नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में सरस दूध के बढ़ गए दाम। अब दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर महंगे होने जा रहे हैं। सरस ब्रांड के दूध की कीमतों में यह वृद्धि का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों को बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने के लिए हो रही है। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड जयपुर डेयरी ने 2 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध के दाम बढ़ाने का निर्णय लिया है। स्विंगलपुर में 2 दिन स्कूल रहेगा बैंड। राजधानी स्विंगलपुर में लगातार हो रही बड़ी बारिश के कारण जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए 2 दिनों का अवकाश घोषित किया है। जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जितेंद्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर बताया कि 25 अगस्त और 26 अगस्त को जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अवकाश रहेगा। श्री सामवलिया सेठ मंदिर में बैग रखने को लेकर विवाद। चित्तौड़गढ़ के श्री सामवलिया सेठ मंदिर के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं के साथ एक दुकान के स्टाफ द्वारा मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। मंडफिया थानाधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि शनिवार को दुकान में श्रद्धालु के बैग रखने को लेकर दुकानदार और बाहर से आए श्रद्धालुओं के बीच कहासुनी हो गई। सड़क पर गोवंश मांस मिलने की आशंका पर हंगामा उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में रविवार देर रात सड़क पर गोवंश के मांस के अवशेष मिलने से तनाव फैल गया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने जानबूझकर गोवंश का वध करके उसके टुकड़े सड़क पर फेंके हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि यह मांस गोवंश का नहीं है, बल्कि नगर निगम की कचरा गाड़ी से गिरा है, जो मांसाहारी दुकानों का कचरा लेकर बलीचा डंपिंग यार्ड जा रही थी। अब घर बैठे 200 रुपए में बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। राजस्थान में अब ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आरसी रिन्यू करवाने जैसे 37 काम घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे। न आरटीओ के चक्कर लगाने होंगे और न किसी एजेंट को कमीशन देना पड़ेगा। गाड़ियों की एनओसी मुफ्त में और ड्राइविंग लाइसेंस महज 200 रुपए में बन जाएगा। अन्य कार्यों के लिए निर्धारित फीस ही चुकानी होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अन्य विभागों की तर्ज पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप या ई मित्र जाकर सारे काम करवा सकेंगे। इसकी शुरुआत जयपुर आरटीओ ऑफिस से हुई है। विभाग को इसका अच्छा फीडबैक मिला है। जल्द ही इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। हर पंचायत में खुलेगा सीएचसी। राजस्थान सरकार ने किसानों को आधुनिक उपकरण सुलभ कराने के लिए वर्ष 2025 से 26 में कस्टम हायरिंग सेंटर सीएचसी योजना का विस्तार कर दिया है। पहली बार ये केंद्र ग्राम पंचायत स्तर तक खोले जाएंगे। उदयपुर जिले में इस साल 40 नए सीएचसी खुलेंगे, जबकि पूरे प्रदेश में लक्ष्य 1000 केंद्र स्थापित करने का है। कृषि विभाग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब तक 11 आवेदन मिल चुके हैं। इस योजना से जिले के 4,25,000 किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। टोंक में कलेक्टर ने स्कूलों में 3 दिन छुट्टी की। जिले में आगामी दिनों में भी भारी बारिश की संभावना। रास्तों में जल भराव और जर्जर भवनों को देखते हुए कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने सरकारी, प्राइवेट स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों का 3 दिन और अवकाश बढ़ा दिया है। कलेक्टर ने स्कूली और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए 25 से 27 अगस्त का अवकाश घोषित किया है। इसके आदेश आज शाम को जारी किए हैं। यह अवकाश सरकारी, प्राइवेट और आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के लिए है। टीचर स्कूल जाएंगे, उनके लिए यह अवकाश नहीं है। राजस्थान में 6 नए ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को मिली पोस्टिंग। राजस्थान सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए 4 आईपीएस अधिकारियों के तबादले और 6 अन्य को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सरकार ने यह कदम प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। जयपुर के बुजुर्गों के लिए खुशखबरी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के बाद अब देवस्थान विभाग ने जिलेवार यात्रियों का कोटा भी तय कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार 25 से 29 अगस्त तक जिलेवार लॉटरी निकाली जाएगी। जयपुर जिले की लॉटरी सोमवार को खुलेगी। फिर अगले महीने से ट्रेन और हवाई जहाज से चयनित बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव पर नया अपडेट। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव को लेकर सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच खींचतान चल रही है। आयोग की ओर से 49 निकायों में चुनावी की तैयारियां शुरू करने के बाद अब स्वायत्त शासन विभाग टीएलबी सक्रिय हो गया है। निर्वाचन आयोग को पत्र लिखने की तैयारी है, जिसमें एक राज्य एक चुनाव के तहत हुई तैयारियों की जानकारी दी जाएगी और परिसीमन पुनर्गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद ही मतदाता सूची तैयार करने के लिए कहेंगे।
राजस्थान में कारखाना श्रमिक अब 10 घंटे तक कर सकेंगे काम। राज्य कैबिनेट की बैठक में शनिवार को कई बड़े फैसले किए गए। परवन बांध डूब क्षेत्र में आ रहे पीड़ित परिवारों को अलग अलग प्रकरणों में 52 करोड़ रुपए से अधिक की विशेष अनुग्रह राशि देने का निर्णय किया गया है। कैबिनेट की बैठक में कारखाना राजस्थान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन भी किया गया। कारखाना श्रमिकों के साप्ताहिक कार्य समय 48 घंटों में उनकी दैनिक कार्य अवधि अधिकतम 9 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे तथा विश्राम से पूर्व कार्य की अधिकतम अवधि 5 घंटे से बढ़ाकर 6 घंटे की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोगाराम पटेल और बाबूलाल खराड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। राठौड़ बोले, गहलोत राज में अंधा गूंगा बनकर फर्जी नौकरियां पाई। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ ने आज पंचायत निकाय चुनाव, छात्र संघ चुनाव, बेरोजगारी और पेपर लीक को लेकर पिछली गहलोत सरकार पर आरोप लगाए। राठौड़ ने कहा, गहलोत राज में अच्छी तरह से देखने वालों ने अंधा बनकर, अच्छे से सुनने वालों ने बहरा बनकर और धारा प्रवाह बोलने वालों ने गूंगा बनकर नौकरी पाई। उन्होंने कहा, हद तो तब हो गई जब मूक बधिर बनकर गहलोत साहब के खुद के कार्यालय में काम करने वाले उन्हीं के जिले के एक व्यक्ति ने नौकरी पाई। कांग्रेस के समय में उसे पदोन्नति भी मिल गई। गहलोत साहब का पीएसओ पेपर लीक के मामले में पकड़ा जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता है। सीसीआई ने लॉन्च किया कपास किसान ऐप हनुमानगढ़ समर्थन मूल्य एमएसपी पर कपास बेचने वाले किसानों को पहली बार ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा। इसके लिए भारतीय कपास निगम लिमिटेड सीसीआई की ओर से कपास किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ऐप गूगल प्ले स्टोर से किसान इंस्टॉल कर सकेंगे। इस ऐप के माध्यम से किसान स्व आधार आधारित पंजीयन करवा सकेंगे। पंजीयन की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। पहले ऑनलाइन की बजाय मैनुअल यह काम होता था। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सीसीआई की ओर से खरीद शुरू होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऐप लॉन्च किया है। खरीद शुरू होने से पूर्व पंजीकरण 1 सितंबर से 30 सितंबर तक करवा सकेंगे। अक्टूबर से खरीद शुरू पर भी पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रहेगी। लालसोट विवाद में नया मोड़, तहसीलदार ने मांगी माफी। दौसा के लालसोट में तहसीलदार और वकीलों के विवाद में अब नया मोड़ आया है। धरने पर बैठे तहसीलदार अमितेश मीणा ने माफी मांगी है। तहसीलदार ने वकीलों के लिए काले कोट वाले सब गुंडे हैं टिप्पणी की थी, जिसके बाद बवाल मच गया था। वकीलों के विरोध में आने के बाद उन्होंने पर माफी मांगी। सोमवार को बार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष कुंज बिहारी शर्मा समेत कई अधिवक्ता कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। साथ ही तहसीलदार को बर्खास्त करने की मांग उठाई जाएगी। पूर्व राज परिवार विश्वेंद्र सिंह का संपत्ति विवाद फिर आया सामने। भरतपुर पूर्व राज परिवार में विवाद फिर से सामने आया है। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह और उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह के बीच संपत्ति को लेकर जंग छिड़ गई है। अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके पिता ने बंद बारेठा की कोठी को अवैध रूप से बेच दिया, जो राज परिवार की पैतृक संपत्ति है। विश्वेंद्र सिंह ने जवाब दिया है कि कोठी उनकी निजी संपत्ति थी, जिसे बेचने के लिए वह अधिकृत थे। पत्नी दिव्या सिंह ने उस पैसे से दिल्ली में महंगा फ्लैट खरीदा था। अनिरुद्ध सिंह न्यायालय में संपत्ति की बिक्री को चुनौती देंगे और स्थगन आदेश की मांग करेंगे। मुंबई से सीएम भजनलाल से मिलने पहुंचे संजय दत्त। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलने मुंबई से जयपुर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच राजस्थान में बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने, फिल्म सिटी और नई फिल्म पॉलिसी को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संजय दत्त का स्वागत राधे राधे लिखे दुपट्टे से किया। सीएम ने सोशल मीडिया पर इस विजिट को शिष्टाचार भेंट बताया। राजस्थान में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट मौसम। केंद्र के अनुसार रविवार को जयपुर, भरतपुर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र के अलावा बीकानेर व अजमेर संभाग के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश हुई। केंद्र के अनुसार सोमवार से उदयपुर, जोधपुर सहित दक्षिणी भागों में भारी बारिश की संभावना है। हालांकि कोटा संभाग में भारी बारिश का दौर कम होगा। प्रदेश में आगामी 4 दिन मानसून सक्रिय होगा। बारिश को देखते हुए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी की घोषणा की है। इसमें जयपुर, नागौर, दौसा और बूंदी में 26 अगस्त तक, टोंक में 27 अगस्त तक, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, करौली और उदयपुर में सोमवार का अवकाश घोषित किया है। दीपावली पर राजस्थान को मिलेगा रिफाइनरी का तोहफा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए हैं कि इस साल दीपावली के आसपास रिफाइनरी का शुभारंभ किया जा सकता है। रविवार को राजस्थान के बालोतरा के पचपदरा क्षेत्र में रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इस परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम जल्द ही रिफाइनरी के कार्य के शुभारंभ की तिथि तक पहुंचेंगे। केंद्र
केंद्र सरकार, राज्य सरकार और एचपीसीएल इस काम को साल के अंत तक या उससे पहले पूरा करने में लगे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संयुक्त रूप से रिफाइनरी के अत्याधुनिक कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। इस मौके पर दोनों नेताओं ने बस से रिफाइनरी क्षेत्र का अवलोकन भी किया और परियोजना की प्रगति को लेकर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। राजस्थान में 20 महीने और बढ़ सकता है शिक्षकों का तबादलों का इंतजार। सरकारी स्कूलों के प्राचार्य व व्याख्याताओं के तबादलों की चर्चा के बीच द्वितीय तृतीय श्रेणी शिक्षकों का तबादलों का इंतजार करीब 20 महीने और बढ़ सकता है। इसकी वजह आगामी महीनों में प्रस्तावित विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम, एसआईआर, निकाय चुनाव व जनगणना संबंधी कार्य है, जो एक के बाद एक लगातार चलने की संभावना से शिक्षकों के तबादलों पर संकट ला सकते हैं। क्योंकि इन तीनों कार्यों में शिक्षकों की ही अहम भूमिका होगी, ऐसे में 2.5 साल से इंतजार कर रहे द्वितीय श्रेणी व 7 साल से इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी शिक्षकों की उम्मीदों पर ये 3 कार्यक्रम फिर पानी फेर सकते हैं। खैरथल तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर करने को लेकर घमासान। खैरथल तिजारा जिले का नाम भर्तृहरि नगर करने के निर्णय को लेकर घमासान चल रहा है। भाजपा भविष्य में यहां से अपने विधायक बनाने के सपने देख रही है। वहीं कांग्रेस ने भी इस निर्णय के खिलाफ खड़े होकर जनता को संदेश दिया है कि वह भविष्य में भी उनके साथ होगी। राजनीति के जानकार मान रहे हैं कि विधानसभा व लोकसभा चुनाव होने में काफी समय है, लेकिन जिला मुख्यालय खैरथल की जगह भिवाड़ी बनाया गया तो पंचायत चुनाव में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तिजारा, किशनगढ़बास व मुंडावर में 250 से ज्यादा ग्राम पंचायतें आती हैं। प्रेमानंद महाराज को चैलेंज करना रामभद्राचार्य को पड़ा महंगा। प्रेमानंद महाराज को चैलेंज करना रामभद्राचार्य को महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया लोग कह रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज को कम पढ़ा लिखा कहकर अपमानित करने का प्रयास किया है। ईर्ष्या तू गई ना मेरे मन से। दूसरे यूजर लिखे हैं कि कोई बताओ वो खुद चमत्कार में विश्वास नहीं रखते, और दूसरी बात, ऐसे श्लोक का क्या करेंगे जो जनता न पढ़ सके और न उसका अर्थ समझ सके। एक यूजर ने लिखा कि ये महाराज जी को चुनौती दे रहे हैं। जब कोई शक्ति नहीं है तो वो 20 साल से दोनों किडनी फेल होने के बाद कैसे जी रहे हैं? ये बिना शक्ति के संभव नहीं है। कोई संत दूसरे संत से कैसे बोल सकते हैं? जोधपुर के 4 पुलिस वालों को ड्यूटी से हटाया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के 4 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। इनके खिलाफ लगातार शिकायत आ रही थी। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश की तरफ से जारी आदेश में अलग अलग पुलिस थानों के 4 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल को कार्यमुक्त कर पुलिस लाइन में भेजने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर की तरफ से जारी किए गए आदेश के अनुसार कमिश्नरेट के थाना झंवर के कांस्टेबल विक्रम सिंह, कांस्टेबल हीराराम चौधरी और थाना विवेक विहार के हेड कांस्टेबल राकेश जाखड़ और रामचंद्र को लाइन हाजिर किया गया है। उदयपुर का पासपोर्ट ऑफिस मॉल में शिफ्ट किया गया। उदयपुर शहर के सुभाष नगर इलाके में नगर निगम के भवन में संचालित पासपोर्ट ऑफिस को सोमवार से किराए पर मॉल में शिफ्ट किया जाएगा। 8 साल पहले निगम ने पासपोर्ट ऑफिस को निःशुल्क भवन उपलब्ध कराया था, लेकिन अब यह लाखों रुपए प्रतिमाह किराए पर शहर के लेक्सिटी मॉल में संचालित होगा। निजी कंपनी टीसीएस पासपोर्ट सेवा केंद्र में बिल्डिंग मेंटेनेंस, फर्नीचर आदि का काम देखती है। इसी कंपनी को शिफ्टिंग और किराए की जिम्मेदारी मिली है। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर निःशुल्क भवन में संचालित ऑफिस को किराए पर क्यों दिया जा रहा है। कुछ लोग इसे निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने वाला कदम बता रहे हैं। सीएम भजनलाल आज से 2 दिन तक सांसद विधायकों से करेंगे संवाद। राज्य विधानसभा के 1 सितंबर से शुरू हो रहे सत्र से ठीक पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने सांसद विधायक प्रत्याशियों के साथ पार्टी प्रदेशाध्यक्ष और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है। यह मैराथन बैठकें सोमवार मंगलवार को सुबह से शाम तक चलेंगी। इसकी शुरुआत कोटा लोकसभा क्षेत्र से होगी। अशोक गहलोत ने सीएम भजनलाल व हरदीप पुरी से किया सवाल। राजस्थान के बालोतरा के पचपदरा क्षेत्र में एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड एचआरआरएल की ओर से 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता वाली BS6 मानक की अत्याधुनिक राजस्थान रिफाइनरी के कंट्रोल रूम का रविवार को उद्घाटन किया गया। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान को जल्द ही मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी का तोहफा मिलेगा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर निशाना साधते हुए रिफाइनरी के उत्पादन को शुरू करने की डेट पर सवाल दागा। आज रात 10 बजे से बंद रहेगा खाटू श्याम मंदिर। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बाबा श्याम के लाखों भक्त हर दिन दूर दराज से यहां दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उन्हें दर्शन से पहले मंदिर प्रशासन की ओर से जारी एक महत्वपूर्ण सूचना पर ध्यान देना होगा। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने जानकारी दी है कि 26 अगस्त को बाबा श्याम का विशेष तिलक श्रृंगार होगा। परंपरा के अनुसार अमावस्या के बाद बाबा श्याम का विशेष श्रृंगार उतारा जाता है और फिर वे कुछ दिनों तक अपने मूल रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसके बाद पुनः
विशेष तिलक श्रृंगार किया जाता है, जिसमें 8 से 12 घंटे का समय लगता है। इसी कारण 25 अगस्त की रात 10 बजे शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। भक्तों के लिए मंदिर अगले दिन 26 अगस्त को शाम 5 बजे संध्या आरती के साथ फिर से खोला जाएगा। अजमेर में बोले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रविवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। उन्होंने अजमेर उत्तर और दक्षिण ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और संगठन को मजबूती देने के दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जूली ने कहा कि किसान आज भी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। किसानों को न तो सही समय पर खाद मिल पा रही है और न ही गुणवत्तापूर्ण बीज। जो खाद और बीज उपलब्ध हो रहा है उसमें नकली की मिलावट की शिकायतें सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति तब है जबकि कृषि मंत्रालय के जिम्मेदार खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। शहर में बनेगा वेस्ट टू वेल्थ पार्क। हनुमानगढ़ नगर परिषद की ओर से शहर में वेस्ट टू वेल्थ पार्क विकसित किया जाएगा। इसका मकसद राज्य सरकार की मशा के अनुसार अब कचरे को बोझ नहीं बल्कि संपत्ति में बदलने की दिशा में आगे बढ़ना है। अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी कलाकृतियां और सजावटी वस्तुएं तैयार करने की सोच के साथ सरकार ने प्रदेश के 44 नगरीय निकायों में वेस्ट टू वेल्थ पार्क विकसित किए जाएंगे। सवाई माधोपुर के जड़ावता में जेसीबी पर चढ़े किरोड़ी। सवाई माधोपुर जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार वर्षा से जड़ावता गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में जलभराव और कटाव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा रविवार को स्वयं मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्यों की कमान संभाली। इस अवसर पर उनके साथ कलेक्टर काना राम, एएसपी अनिल कुमार बेनीवाल, एएसपी राम कुमार कसवा, एसडीएम दामोदर सिंह, तहसीलदार मदन लाल मीणा, आर्मी की रैपिड 18 डिवीजन के मेजर तूफेल मोहम्मद व मेजर अभिनव राय, सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें मौजूद रहीं। 29 अगस्त तक 18 ट्रेनें रद्द। कई के रूट बदले। जयपुर रेल मंडल के अटेली, काठूवास और कुंड स्टेशनों पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 29 अगस्त तक लगभग 1.5 दर्जन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान 4 ट्रेनें बदले हुए रूट से होकर चलेंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार फुलेरा रेवाड़ी फुलेरा एक्सप्रेस 29 अगस्त तक रद्द रहेगी। भिवानी डेहरका बालाजी भिवानी एक्सप्रेस, रेवाड़ी फुलेरा रेवाड़ी एक्सप्रेस, रेवाड़ी मदार एक्सप्रेस 20 से 29 अगस्त तक और मदार रेवाड़ी एक्सप्रेस 20, 22, 23, 25, 26 और 28 अगस्त को कुल 6 ट्रिप रद्द रहेगी। रणथंभौर और सरिस्का से 13 बाघ लंबे समय से गायब। रणथंभौर व सरिस्का टाइगर रिजर्व से 13 बाघ गायब चल रहे हैं। सरकार ने 1 साल पहले इनकी तलाश तेज कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर कार्यालय की ओर से 3 सदस्यीय टीम बनाई गई थी, जिसको 1 माह में अपनी रिपोर्ट देनी थी। इस रिपोर्ट का अब तक अता पता नहीं है। रिपोर्ट में यह बताना था कि बाघों को ढूंढने के लिए अफसरों ने अब तक क्या प्रयास किए। इसके अलावा 5 अन्य बिंदुओं पर भी जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। गौरतलब है कि रणथंभौर से 11 और सरिस्का से 2 बाघ गायब है। मचकुंड मेले में क्षतिग्रस्त घाट रहेंगे बंद। तीर्थराज मचकुंड पर आगामी 28 और 29 अगस्त को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय देवछठ मेले की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में पहुंचने वाले भीड़ को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा, सफाई और यातायात व्यवस्था समेत तमाम आवश्यक प्रबंध किए जा रहे हैं। 2 दिन के मेले में मचकुंड पर क्षतिग्रस्त घाटों पर आवाजाही बंद रहेगी। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए 10 घाट रहेंगे, वहीं महिलाओं के विशेष घाट रहेंगे और यहां शामियाना लगाया जाएगा। इस बीच शनिवार को मेला अधिकारी एडीएम हरिराम मीणा और मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम साधना शर्मा ने मचकुंड पहुंचकर नगर परिषद की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उधर मचकुंड पर शनिवार को अमावस्या के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ रही। गौरतलब रहे कि देवछठ मेला पर मचकुंड पर 2 दिन में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेंगी। राजस्थान में 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भारी बरसात ने आमजन, किसानों के साथ साथ प्रशासन की मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बरसात से प्रदेश में कई इलाके जलमग्न हो गए। कई शहरों, गांवों और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। रविवार को सबसे ज्यादा 7 इंच बरसात नागौर में दर्ज हुई। नागौर के बच्चा खाड़ा में मकान ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं लोहारपुरा क्षेत्र में भी एक पुराना मकान भरभरा कर गिर गया। उदयपुर के डब्बोक में रविवार को कुंवारी माइंस में भरे पानी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। सीकर शहर में रात को भारी बारिश से मेन मार्केट में 2 से 3 फीट तक जल भराव हो गया।
सीकर के बस स्टैंड परिसर और पुलिस चौकी में भी पानी भर गया। कई इलाकों में बिजली गुल है। झालावाड़ में काली सिंध नदी की पुलिया पर एक कार तेज बहाव में बह गई। कार में 4 लोग सवार थे। इनमें से एक सरकारी टीचर समेत 2 की मौत हो गई, जबकि एक टीचर समेत 2 लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। मौसम विभाग ने राज्य में तेज बारिश का दौर 27 अगस्त तक जारी रहने की संभावना जताई है। सोमवार को सिरोही, राजसमंद, उदयपुर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 13 जिलों में येलो अलर्ट है। बारिश के अलर्ट को देखते हुए जयपुर, सीकर समेत 19 जिलों में कहीं 1 तो कहीं 2 तो कहीं 3 दिन की स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।